क्या 2027 का चुनाव सिर्फ विकास, महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं बल्कि जातीय आंकड़ों पर भी लड़ा जाएगा? क्या पहली बार देश को पता चलेगा कि कौन सा सामाजिक वर्ग वास्तव में कितनी ज्यादा आबादी रखता है? और क्या यही आंकड़े आने वाले समय में आरक्षण, चुनावी रणनीति और सीटों के बंटवारे और राजनीतिक गठबंधनों की दिशा बदल सकते हैं? 2027 की जनगणना को लेकर पूरे देश में चर्चा तेज है, लेकिन इस चर्चा में सबसे बड़ा सवाल जनगणना का नहीं है बल्कि जातीय गणना का है। आखिर ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है, आइए समझते हैं तथ्यों के आधार पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और हमारा नाम है शिवम यादव। भारत में हर 10 साल पर जनगणना होती है, लेकिन 2021 की जनगणना कोविड महामारी की वजह से टल गई थी और अब केंद्र सरकार ने सेंसस 2027 को मंजूरी दे दी है। इस बार दो बड़ी बातें अलग हैं। पहली तो यह है कि यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, यानी मोबाइल ऐप और डिजिटल सिस्टम के जरिए डेटा इकट्ठा किया जाएगा। दूसरी, जनसंख्या गणना के दौरान जातियों की भी गणना की जाएगी। सरकार के अनुसार जाति संबंधी जानकारी जनगणना के दूसरे चरण में की जाएगी और यही वजह है कि यह सिर्फ एक सांख्यिकीय अभ्यास नहीं है बल्कि देश की सबसे चर्चित राजनीतिक और सामाजिक कवायद बन चुकी है। भारत में आज भी कई सरकारी योजनाएं जैसे कि आरक्षण, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी नीतियां जनसंख्या के आंकड़ों से प्रभावित होती हैं। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि आजादी के बाद नियमित जनगणनाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा सभी जातियों का विस्तृत आधिकारिक डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं रहा है और इसी कारण से लंबे समय से कई राजनीतिक दल और राजनीतिक संगठन मांग करते रहे हैं कि सभी जातियों की वास्तविक आबादी का आधिकारिक रिकॉर्ड सामने आए। समर्थकों का यह कहना है कि अगर सरकार के पास सही डेटा होगा तो योजनाएं ज्यादा सटीक बनेंगी, संसाधनों का वितरण जो है वो बेहतर हो जाएगा और जिन समुदायों को जरूरत है उन्हें उसी अनुपात में लाभ मिल सकेगा। वहीं आलोचकों का यहाँ पर यह कहना है कि इससे समाज में जातीय पहचान की राजनीति और मजबूत हो सकती है और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, यानी एक ही फैसले को लेकर देश में दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए मौजूद हैं। यहीं से राजनीति शुरू होती है। अगर जातीय आंकड़े सार्वजनिक होते हैं तो लगभग हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति नए सिरे से तैयार कर सकता है। कई राज्यों में उम्मीदवारों का चयन, गठबंधन, चुनावी घोषणा पत्र और सामाजिक समीकरणों पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि ये कहना है कि इससे निश्चित रूप से किसी एक दल को फायदा या नुकसान होगा अभी पूरी तरह अनुमान ही है, क्योंकि चुनाव सिर्फ जाति से नहीं बल्कि विकास, स्थानीय मुद्दे, नेतृत्व, महंगाई, रोजगार और कई अन्य कारकों से भी तय होते हैं। इसीलिए यह दावा करना कि जातीय जनगणना अकेले 2027 का चुनाव तय कर देगी अभी तथ्यों के आधार पर सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि राजनीतिक दल इस डेटा का अध्ययन करके अपनी रणनीतियां बदल सकते हैं। बहुत से लोगों का सवाल यह है कि क्या इससे आरक्षण बढ़ जाएगा या नई जातियां आरक्षण की मांग करेंगी। सच्चाई यह है कि अभी ऐसा कोई भी फैसला नहीं हुआ है। जनगणना केवल डेटा जुटाने की प्रक्रिया है। उसके बाद किसी भी नीति में बदलाव के लिए सरकारों को अलग अलग कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, यानी कि जनगणना के आंकड़े अपने आप में कोई नया कानून नहीं लागू कर सकते, केवल नीति निर्माण के लिए आधार उपलब्ध कराते हैं। तो कुल मिलाकर 2027 की जातीय जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है बल्कि भारत के सामाजिक ढांचे को समझने की एक बड़ी कवायद है। कुछ लोग इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं तो कुछ इसे पहचान आधारित राजनीति को बढ़ावा देने का फैसला बताते हैं। आखिर इसका वास्तविक असर क्या होगा, ये जनगणना पूरी होने के बाद डेटा सामने आने और उसके बाद सरकारों द्वारा लिए जाने वाले फैसलों पर ही निर्भर करेगा। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि जातीय जनगणना से सरकारी नीतियां अधिक न्याय संगत बनेंगी या इससे पहचान की राजनीति और बढ़ेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।